एडजेक्टिव कैसे होता है आप कुछ ले करके देखिए। तो मान लिए हम लिए फ्रेंड, और ये फ्रेंड का मतलब तो है दोस्त, लेकिन अगर ये नाउन है और नाउन में अगर हम एल वाई लगाएं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब यहाँ एल वाई लगाइए तो पीछे आ जाइए वो बन जाएगा, और यहाँ एल वाई लगाए तो वो पीछे आ जाइए वो। विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, विच, हु, दैट, ये सब क्या है, ये सब के पहले वाले के अनुसार आगे में वर्ब लगाते हैं। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो पिछले 2022 में, 2023 में जो हुआ 21 में, वो सब एरर है। हम क्या करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है वो देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है, इससे ज़्यादा इंग्लिश सीखेंगे, इससे ज़्यादा मजा आएगा सीखने में। आप क्या करें ना कि इस वीडियो को 10 मिनट तक देखें, और देखने के बाद अगर 10 मिनट में लगे कि ये वीडियो हमको समझ में नहीं आ रहा है, बेकार का है, तो आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक बटन पर आप क्लिक कर दें, डिसलाइक कर दें और वीडियो को स्किप कर दें, और किसी और का वीडियो देखें जहां आप ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, और क्योंकि आज का युग है ना, तो उसमें नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। आपका समय कीमती तो कोई नहीं खरीद सकता है, ठीक है, तो नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल से मिल पाता है नौकरी, हमको पता है कि कैसे मिल पाता है। 5-6 साल रगड़े तब जा करके सीजीएल का मात्र पीए लिए, ठीक है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गॉड इज ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब क्या होता है? ओमनीसेंट ज्ञानी। सबसे पहले अगर देखें तो एक चीज हम लोग को याद रखना होगा, एक चीज याद रखना होगा क्या, कि जो गॉड है, भगवान है, ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, और कोई स्पेसिफिक चीज ना होने के कारण इसमें द का प्रयोग नहीं होता है। स्पेसिफिक चीज नहीं होने का, अब सोचिए कि स्पेसिफिक में भगवान स्पेसिफिक नहीं है, नहीं है, भगवान कितना सारा है, बहुत सारा है ना। हाँ, अगर किसी भगवान का नाम स्पेशल दे देते, कुछ खास बना देते उसको, तब हम बोलते कि हाँ, जैसे बोलते सब भगवान में से सबसे ज्यादा ताकतवर बजरंगबली का है। हालांकि सब भगवान का ताकत है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम कहना चाहें ऐसा, तब फिर उसमें दा लगाते। लेकिन गॉड तो बहुत सारा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और जब स्पेसिफिक नहीं है तो उसमें हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दा का प्रयोग, तो सबसे पहले यही समझ में आया कि भगवान स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारा है, और हम भगवान का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ तो दा खत्म हो गया। दा क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, अब जब दा खत्म हो गया, इसका मतलब सवाल यही है कि ए नंबर में गलती हो गया। अब आगे देख लेते हैं, गॉड इज ओमनीसेंट। जिस अब थोड़ा सा अगर देखें, गॉड के लिए क्या लगा है? इज। गॉड के लिए क्या लगा? इज लगा है, और ओमनीसेंट है। ओमनीसेंट का मतलब होता है, साइंट मतलब साइंस, ज्ञान, तो ज्ञानी। तो जिस वर्ड में ओमनी लगता है उसका मतलब यही हो जाता है कि ओमनीसेंट मतलब, ओमनी मतलब बहुत सारा, है ना, बहुत। हम बोले ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह विद्यमान हो। ओमनीसेंट जो है सॉरी, तो ये होता है। तो ओमनी लग जाने के बाद वो होता है बहुत सारा ताकत, ओमनीपोटेंट, जिसका बहुत सारा शक्ति हो, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ तो सही, तो यहाँ गलत हो गया। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ था कि इस सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, बस यहाँ द क्यों था, क्यों नहीं लगा, उसके लिए गॉड ठीक सही है, गॉड के लिए हम इज लगाए हैं, और ओमनीसेंट का मतलब तो सब जगह विद्यमान होना, और नो एरर होगा नहीं। तो मेरा आंसर हो गया पहला नंबर सही, मतलब पहला नंबर हो जाएगा आंसर। सेकंड नंबर, अभी 10 मिनट नहीं हुआ है। द मदर एज वेल एज द सन्स। अभी द मदर को अगर हम देखें तो द है, और द के बाद एक ही वर्ड तो है, और एक वर्ड है, तो ये हमारा क्या होता है? नाउन होता है। सवाल के क्या खाली द ही डिटर्मिनर है? द डिटर्मिनर आप बोल रहे हो, उसके बाद एक नाउन होता है? नहीं, द डिटर्मिनर नहीं, ए भी डिटर्मिनर है, एन भी डिटर्मिनर है, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन प्रयोग होता है। तो क्या खाली एक वर्ड है तो मदर है, तो यहाँ लिखा है द मदर, तो ये हमारा नाउन है। सवाल मदर तो हम जानते हैं मां नाउन है, अगर कोई दूसरा वर्ड होता तो हम पहचान लेते, क्योंकि द के बाद अगर वर्ब भी आ जाता है ना, तो नाउन के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ है एक वर्ड, ठीक है सर, अभी एक वर्ड बताएं कि नाउन है। अगर दो वर्ड रहे तब क्या करेंगे? तो दो वर्ड है तो आप ऐसा करें कि नाउन को घसकाते चले जाएं, पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन है। अगर तीन वर्ड रहे सब, तब क्या करें? तो पहला वाला एडवर्ब होगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव होगा, तीसरा वाला हमारा क्या होगा? नाउन होगा। सवाल कि ये कि ठीक है, अगर चार वर्ड का रहा तो चार वर्ड है, चौथा वर्ड को हम भीतरे भेज देते हैं, चौथा वर्ड को हम काउंट नहीं करते हैं। अब वो देते रहेगा का? आदमी है यार, इतने पहचानो। तो नाउन क्या होता है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं? पेन्स, ये सभी है, पेन्स है, बोर्ड्स है, माइक्स है। एडजेक्टिव किसको करते हैं? तो एडजेक्टिव क्या होता है ना, कि ये जो कैसा कैसी का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। जैसे हम बोले कि राम एक गरीब लड़का है, तो कैसा लड़का है, कैसा का जवाब कौन दे रहा है? गरीब, तो गरीब लड़का है, तो ये जो गरीब पुअर हुआ वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। गरीब लड़का, लड़का तो नाउन है, और गरीब। हम बोले राम
अमीर लड़का है। कैसा लड़का है? अमीर लड़का है। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है? अमीर, यानी रिच जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे हम बोले कि ये पेन ब्लू कलर का है। कैसा कलर का है? ब्लू कलर का है। तो ये जो ब्लू है रंग तो है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव ऑफ कलर बोलेंगे इसको। ऐसा। तो जो कैसा कैसे का जवाब दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, OUS एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। हम हमेशा नहीं बोल रहे, ज्यादातर बोल रहे हैं। IC एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। AL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। FUL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या है? तो आप याद रखें कि 90% एडवर्ब LY एंडिंग वर्ड जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। 90% LY एंडिंग वर्ड क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। सवाल 90% एडवर्ब होता है? हाँ, 90% होता है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि जो 10% नहीं है LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब वो क्या है? वो कभी-कभी एडजेक्टिव हो जाया करता है। कैसे? जब हम नाउन में LY लगा देते हैं ना, तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम LY लगा दिए तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। जैसे हम बोले कि राम कैसा लड़का है? गरीब लड़का है। तो ये पुअर क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम LY लगा दिए तो यह एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना पड़ेगा, ये एडवर्ब हो जाता है। अब सवाल कि नाउन में LY लगाने के बाद एडजेक्टिव कैसे होता है? आप कुछ ले करके देखिए। तो मान लिए हम लिए फ्रेंड, और ये फ्रेंड का मतलब तो है दोस्त। लेकिन अगर ये नाउन है और नाउन में अगर हम LY लगाएं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब यहाँ LY लगाइए तो पीछे आ जाइए, वो बन जाएगा, और यहाँ LY लगाए तो वो पीछे आ जाइए, वो बन जाएगा। तो ये फ्रेंड हमारा नाउन था, LY लगाए थे एडजेक्टिव, तो ये LY एंडिंग वर्ड 10% में और कुछ हो जाता है गिनती। इसीलिए हम बोले कि 98% LY एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। लेकिन ज्यादातर हम जानते हैं 90% है तो पल्ला तो इसी का भारी है। ऐसा होता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। आगे तो अब समझ में आ गया कि द के बाद अब क्या है? तो एक ही वर्ड है, तो ये हमारा नाउन है, अभी तक सही है। एज वेल एज, क्या लिखा हुआ है? एज वेल एज। अब थोड़ा सा यहां समझाने की कोशिश करते हैं। अब इधर एज वेल एज द सन्स, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मतलब द मदर, माँ, एज वेल एज साथ ही इसका मतलब होता है, ये तक सही है। द सन्स उसका बेटे, तो द मदर लिखल है उसकी माँ और द सन्स लिखल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उसकी माँ और उसके जो इतना भी बेटे उठे होंगे वो द सन्स। द के बाद एक वर्ड है तो ये हमारा नाउन है। एज वेल एज जोड़ने का काम किया है साथ में, अभी तक सही है, कोई गलती नहीं हुआ। आगे वर आस्क्ड। अब हम लोग क्या सोचते हैं, सरकारी स्कूल का आदमी ना सीधा यहाँ देखते हैं वर्ब है, और वर्ब के बाद यहाँ देखते हैं साला सन्स प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखें कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब को सिंगुलर प्लूरल छांटने का तरीका कि हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग पढ़ते हैं, तो उसी तरह याद रखना है एस फॉर सिंगुलर, ये वर्ब है। ये वर्ब में हम पढ़ेंगे एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस आएगा, अंत में बोल रहे हैं, जिसके जिसके अंत में एस आएगा वो हमारा सिंगुलर होता है। जैसे हम बोले इज, लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर है। लास्ट में वाज, ये हमारा सिंगुलर है। लास्ट में हैज, ये हमारा सिंगुलर है। लास्ट में एस, रन्स है, लास्ट में एस हमारा सिंगुलर है। लास्ट में एस नहीं है, ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर हम एस दे दिए तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। तो ये वर्ब का काम करता है। होता क्या है कि नाउन में जब हम एस लगा देते हैं तो वो हमारा क्या रहता है? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर, और ये बन जाता है प्लूरल। नाउन में एस लगाते हैं पेन्स तो ये प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। साला दिमाग में एक काम करता है कि नाउन जो है ना वर्ब का उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगा तो प्लूरल, इसमें एस लगा तो सिंगुलर। यानी कह सकते हैं कि नाउन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/वर्ब। नाउन 1/वर्ब का उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगाने के बाद तो प्लूरल है, लेकिन ये तो सिंगुलर बन जा रहा है। हम याद रखने के लिए ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ बताने का मेरा मकसद क्या था कि हम बोले सन्स, और सन्स हमारा हो गया प्लूरल, और जब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया, वर्ब है हमारा, लिंकिंग वर्ब है, और ये वर्ब प्लूरल हो गया, तो हम सोचेंगे सही है। क्यों सोचेंगे सही है? क्योंकि सन्स तो प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगता है। इसमें एस नहीं है तो प्लूरल हो गया। अब ये यहाँ सोचेंगे रिसाला यही तो सही है, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, जो कि गलत यहीं पे है। क्यों गलती है? क्योंकि वर्ब की जगह क्या होगा? यहाँ पर वाज होगा। अब सवाल यही फंस जाएगा कि मार टेकला के एटा फेंक के, कि अभी बताए कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल तो है, क्योंकि वर्ब एस फॉर सिंगुलर बताए, फिर एस लगा रहे। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ रूल काम करता है। क्या रूल होता है इसका? कि कोई भी वर्ड जैसे कि एज वेल एज हो, विथ हो, टुगेदर विथ हो,
इन एडिशन टू हो, ये सब वर्ड जब लगा रहे साथ में तो उसके पहले वाले के अनुसार हम आगे वर्ब लगाते हैं। हम क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे विथ हो गया, एक तो एज वेल एज लिखा हुआ है, एक टुगेदर विथ हो गया, टुगेदर विथ, एक अलोंग विथ, उसी तरह से हु है, विच है, दैट है, ये सब है। इसके हम क्या करेंगे ना कि इसके पहले जो लगा रहे, विथ के पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार आगे वर्ब लगेगा, इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार आगे वर्ब लगेगा, इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके, तो हम क्या बोले, एज वेल एज भी तो है उसमें, एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, विच, हु, दैट, ये सब क्या है, ये सब के पहले वाले के अनुसार आगे हम वर्ब लगाते हैं। तो एज वेल एज आया है तो उसके पहले वाला हम देखेंगे, और मदर है ना कि मदर्स, बहुत सारी माँ नहीं, एक माँ है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस लगना चाहिए, एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ वाज की है। अब हम लोग यहाँ देख के मारते तो गलत, सही बढ़ जाते आगे, है ना, तो ये गलत हो गया। अब वो वाज आस्क्ड, अब ये पास्ट का है, वाज आस्क्ड, पूछी। टू अपीयर, अब यहाँ तक तो हम समझ गए कि गलती कहाँ था, हम तो समझ गए कि गलती कहाँ पे था, तो द मदर एज वेल एज द सन्स वाज आस्क्ड, ठीक है, उसके द्वारा पूछा गया, क्या पूछा गया, टू अपीयर। अब टू क्या है हमारा, इन्फिनिटिव, और टू के बाद हमेशा लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहां तक सही हो गया, अभी तक कोई गलती नहीं है। बिफोर द मजिस्ट्रेट, किसके पहले पूछा गया, बिफोर, ये पहले बता रहा है, ठीक है, बिफोर द मजिस्ट्रेट। अभी द हमारा क्या है, डिटरमिनर, अभी बताए थे, उसके बाद एक ही वर्ड है, अगर नहीं समझ में आता मजिस्ट्रेट क्या है तो सीधा द देखना है, इसके बाद एक ही वर्ड है, ये हमारा नाउन है। फॉर इंट्रोगेशन, किसके लिए पूछा गया था, इंट्रोगेशन के लिए, फॉर हमारा क्या है, तो फॉर यहाँ के लिए का काम कर रहा है, हालांकि फॉर तो प्रीपोजिशन भी है, ऑफ प्रीपोजिशन भी है, तो जितना भी सारा प्रीपोजिशन होता है उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी जिरंड लगता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो कोई ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, कोई नाउन रहेगा, ऐसा रहेगा, तो यहाँ फॉर नाउन, नाउन हो गया, के लिए, इंट्रोगेशन के लिए, ठीक है, ऐसा। तो ये पूरा का पूरा सही था, गलती कहा था तो वर्ब की जगह वाज होगा। शायद 10 मिनट अब हो गया होगा, ठीक है, तो आप लोग अब देख सकते हैं आगे, अब स्वतंत्र है इस बात से, बढ़ते आगे हम। द प्लेयर्स विल लिविंग द स्टेडियम, ठीक है, द हमारा डिटरमिनर है, ठीक, प्लेयर्स हमारा क्या हो गया, नाउन, और नाउन, नाउन क्या है, प्लूरल में लिखा है प्लेयर्स, बहुत सारा प्लेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सब्जेक्ट का ही खाली काउंट हुआ है, दिक्कत नहीं है, पहला सही है। विल, विल हमारा क्या है, मॉडल, और हम जानते हैं मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा आता है मॉडल के बाद, लेकिन अगर देखेंगे मॉडल के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लिखा है साला, यही गलत है, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यानी यहाँ क्या करना होगा, एलईए भी, लिव, बस, ठीक। तो गलती कहाँ था, सेकंड में, पहला तो सही था। अब आगे वाला देखते हैं कि सही क्यों नहीं है, मतलब सही क्यों है। द डिटरमिनर है, उसके बाद नाउन आना चाहिए, स्टेडियम हमारा क्या है, नाउन है। अच्छा, इन नो टाइम, ये है ना, इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत, आप लिख ले इसे, इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत, ठीक है, समय नहीं, तो ये खाली ऑब्जेक्ट है, इन नो टाइम। आगे बढ़े, सौम्या विल बी स्पीक। अच्छा, सौम्या ये तो लड़की का नाम है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, विल हमारा क्या, मॉडल, अगर मॉडल के बाद वर्ब का, हमेशा मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, अभी बताइए, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी लग गया ना तो उसके बाद हमको चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म। यही टू के साथ भी खेला चलता है कि अगर टू के साथ तो इन्फिनेटिव लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन अगर टू के साथ बी लग जाता है तो ये फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है आगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ये कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में हैं, और ये कहता है कि आप पैसिव वॉइस में हैं। उसी तरह ये भी कहता है कि ये आप एक्टिव वॉइस में हैं और ये पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम जानते हैं हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। अब ये मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 है तो ये पैसिव वॉइस का, लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस बनाते क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट वहां काम नहीं कराते हैं, किसी और को काम कराते हैं, जैसे बोलते हैं ना, उसके द्वारा ये किया गया, हम नहीं काम कर रहे, सब्जेक्ट हम नहीं काम करते, किसी के द्वारा काम कराते हैं। लेकिन यहाँ सौम्या खुद बोल रही है, और जब खुद बोल रही है तो हमको तो पैसिव में चाहिए नहीं, क्योंकि सौम्या विल स्पीक, सौम्या बोलेगी, सौम्या बोलेगी, सौम्या किसी के द्वारा नहीं बोलवाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ खुद काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ सौम्या, अगर हम देखते इस हिसाब से भी देखते कि मॉडल के बाद बी और बी के बाद वर्ब 3 लगता है, तो मॉडल के बाद बी और बी के बाद वर्ब 3 स्पीक को स्पोकन करना होता अगर सेंटेंस पैसिव में होता। मतलब कुल मिला के ये गलत है ही, चाहे पैसिव में हो या एक्टिव में हो, ये गलत है, क्योंकि विल बी के बाद हमको स्पोकन चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया।
स्पीक को गलत हो गया, लेकिन क्या सवाल अगर फिल इन द ब्लैंक्स का रहता तो ये सही होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सौम्या खुद बोल रही है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, दूसरे का अगर काम करता तब पेसिव होता, तो यहाँ बी को भी हटाना पड़ेगा और स्पीक सही होगा, तो यहाँ बी हटाइए। और ऐसे भी अगर हम खाली एरर मारते ना तो झट से मार के निकल लेते, विल बी वर्ब 3 होना चाहिए, नहीं है वर्ब 1 है, काटो, क्योंकि यहाँ खाली एरर छाटना है। वहां हमको एसएससी के एग्जाम में पूछता है कि आंसर क्या होगा, ये नहीं पूछता कैसे होगा, खाली पूछता क्या, बस। तो यहां तो गलती हो गया, समझ में आ गया। ऑन स्ट्रेस, अब ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इन लंदन, लंदन में द नेक्स्ट वीक, अगले वीक, द नेक्स्ट वीक। अब सवाल की दो वर्ड आ गया, तो दो वर्ड आ गया तो आप अपना हम बताए थे, दो वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, ये सही हो गया। कहां पर? लंदन में, लंदन बड़ा स्थान है, उसके लिए क्या लगा है? इन लगा है, और स्ट्रेस के पहले ऑन लगा है, ये सही है, ठीक। तो यहां पर लगा ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा, तो पहला गलती था, ये हमारा सही था, इन लंदन के लिए था, ये भी सही है, और द के बाद दो वर्ड है तो दोनों का दोनों सही है, ये हमारा नाउन का रूप में काम करेगा, तो सही हो गया, ठीक है। तो ये हुआ पूरा सही। आगे बढ़ते हैं। द टीम वर्कड, टीम ने काम किया, वेरी हार्ड, देख लेते। द, ठीक है, टीम हो गया हमारा नाउन, ये डिटरमिनर है, यहां तक सही हो गया। वर्कड पास्ट में चला गया, काम किया, सही है। द टीम वर्कड, टीम ने काम किया, टीम ने काम किया, अभी तक सही है, ये सही हो गया, गलती नहीं है। वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को भी। जैसे ये एडवर्ब जो है ना, ये बड़ा मस्त आदमी है, एडवर्ब है वो बड़ा मस्त आदमी है। ये एडवर्ब जो है इतना मस्त आदमी कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और वर्ब का भी क्वालिफाई करता है। बड़ा मस्त आदमी है एडवर्ब। एडवर्ब सबके साथ रह लेगा, एडजेक्टिव के साथ भी क्वालिफाई कर लेगा, वर्ब के साथ भी क्वालिफाई कर लेगा, और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेगा। ये नहीं समझ में आया कि अभी आप बता रहे थे कि एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ कैसे क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब के साथ, एडवर्ब वर्ब के साथ कैसे क्वालिफाई। सबसे पहले ये बताते हैं कि एडवर्ब वर्ब के साथ क्वालिफाई करता है, क्योंकि ये हमारा क्या है? वेरी, ये हमारा एडवर्ब हुआ, हार्ड क्या है? एडजेक्टिव, कैसा है? तो कठिन है, ठीक है। आप एडजेक्टिव वाला बता दिए कि एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यहाँ सही है, क्योंकि अभी हम जब ए एंड दा वाला बता रहे थे तो बोले थे नाउन होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, और फिर एडवर्ब होगा, तो यहाँ एडवर्ब एडजेक्टिव को ही तो क्वालिफाई कर रहा था, तो यहाँ सही है, एडजेक्टिव ही तो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोले कि वर्ब का भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, तब एलवाई लगता है, वह ठीक है, ये समझ में आया। एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है? अगर एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता ना, तो आज हम वेरी वेरी गुड कैसे लिखते? वेरी वेरी गुड। अब गुड क्या हो गया? कैसा है? अच्छा है, तो एडजेक्टिव है, और ये हमारा वेरी एडवर्ब है, और ये वेरी हमारा एडवर्ब है, तभी तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो हो गया। तो यहां तक सही हो गया, वेरी हार्ड, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द प्रोजेक्ट, किस पर काम कर रहा है? प्रोजेक्ट पर, द डिटरमिनर है, और ये प्रोजेक्ट हमारा नाउन है, किस पर काम हो रहा है? ऑन द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, तो ऑन भी सही है। इसका मतलब हमको गलती नहीं मिला कहीं। गलती कहां से मिलेगा? द टीम हमारा नाउन था, वर्क ने काम किया है, यहाँ खाली सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पास्ट का सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, तो हार्ड एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ऑन लगा हुआ प्रोजेक्ट के लिए, ऑन प्रोजेक्ट, और द डिटरमिनर है उसके लिए, फिर आगे नाउन है, तो ये पूरा का पूरा हमारा सही है, मतलब नो एरर है। आगे, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, ही टोल्ड हिज, ही टोल्ड, अब जब टोल्ड आ गया तो समझ गए कि सेंटेंस नरेशन का है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ सेंटेंस पास्ट में चला गया, सेंटेंस क्या चला गया? पास्ट में चला गया, और जब सेंटेंस पास्ट में चला गया तो इसका मतलब समझ आ गया कि आगे जितना भी लिखना है हमको पास्ट का लिखना है, कहानी खाली एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, अब हिज हमारा क्या है? तो ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है और हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये। अब फंस जाता है आदमी कि साला फिर कैसे? हिज हम बोले कि पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहाँ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कैसे बोल रहे? क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव ज्यादातर अधिकार बताता है, तो हिज फ्रेंड उसका दोस्त, उसका है ना, तो अधिकार है। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझते हैं, जैसे आवर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, योर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम आवर्स लिख दे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन, यहाँ योर्स लिख दे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक ठीक है। ये सब पहचान लगे सर कि आवर है तो ऐसा लगा पॉजिटिव प्रोनाउन है, योर है तो ऐसा लगा पॉजिटिव, लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें तो दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे?
सीखने मतलब इसको याद रखने के लिए आप ये हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होगा 100%, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारा नाउन है, तब हम समझे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर नहीं होता तो पॉजिटिव प्रोनाउन होता। ऐसे इसको प्रोनाउन होने के लिए और भी कुछ आगे रहता। दैट, अब ये नरेशन का था तो दैट सही हो गया, ठीक। अब ही किसके लिए? तो यही ही है और वो ही इज। अब देखिए सेंटेंस पास्ट का था और यहाँ इज जो है वो प्रेजेंट का हो गया, और जब सेंटेंस पास्ट का बनता है नरेशन में तो आगे पास्ट भी रहता है, पूरा पास्ट रहता है, तो यहाँ इज तो गलत हो गया, तो ये पास्ट में करना होगा, यानी इज को करना होगा वाज। और वाज करने के बाद सही नहीं होगा, क्योंकि वाज गुण फिर बोले कि बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप पैसिव दे देता है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा वाज गोइंग। अब टू हमारा क्या है? इन्फिनिटिव लेता है, तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। गलती कहाँ था? वाज गोइंग, यानी ये नंबर में बी नंबर में गलती था, ठीक, बी नंबर में गलत था। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये पूरा सही हो गया। ही इज हमारा फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पेरेंट्स नाउन हमारा रियल है, तो ठीक है, ये हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन द इवनिंग, शाम में, इवनिंग, मॉर्निंग सब में इन का प्रयोग होता है, तो इन लिखल है, द इवनिंग मतलब उसी शाम का हम बात कर रहे हैं, इसीलिए द लगल है, ये पूरा पूरी सही है। तो गलती क्या था? इसके जगह वाज, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था तो ये भी पास्ट में होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड, एक बच्चा, लर्न, सीखा, द बेसिक, बेसिक चीजें किससे? ऑफ हिज मदर, अपनी माँ से। एक बच्चा अपनी माँ से सीखा कि सीखता है। एक बच्चा हमेशा शुरुआत चीजें कहाँ से सीखता है? अपनी माँ से। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो जो भी चीज, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, कुत्ता का बच्चा हो, बिल्ला का बच्चा, छुछुंदर का बच्चा हो, चाहे मूसा का बच्चा हो, चूहा का बच्चा, तो इसका मतलब सीखेगा तो अपनी माँ से ही। तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि हमेशा ये सही होता है कि एक बच्चा माँ से ही सीखता है। और जो चीज सार्वभौमिक सत्य है, जो हमेशा होता है, उसको तो हम प्रेजेंट में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं समझ में आता, ऐसे लिखते हैं उसको, वर्ब 1 और 5 में लिखते हैं, सीधा बात। या तो ऐसा लगेगा या तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, वो हिसाब लगेगा उसका, सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे उसमें, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऐसा होता है। तो बच्चा हमेशा सीखता है, सीखा नहीं। तो आ चाइल्ड है और आ चाइल्ड है, तो ए और एन ये दोनों किसको बताता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब आगे सिंगुलर होगा, तो आ चाइल्ड, चाइल्ड तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल तो चिल्ड्रेन होता है ना, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, तो चाइल्ड हमारा सिंगुलर हुआ। और जब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? अभी बता रहे थे, जब उसमें के लास्ट में एस लग जाता है तब वो सिंगुलर होता है। तो ये लर्न को करेंगे लर्न्स, तो ये टी हटा करके हम एस कर देते हैं, ये टी को हटाएं और सीधा करिए एस। अ चाइल्ड लर्न्स, एक बच्चा सीखता है, क्या सीखता है? द बेसिक। अब ये बेसिक क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा है, ये नाउन है तो द लगल है ना, डिटर्मिनर है ना, मार दे फट से नाउन, कोई दिक्कत नहीं। द अ चाइल्ड लर्न्स, सीखता है, द बेसिक, बेसिक चीजें किससे सीखता है? ऑफ हिज मदर, अपनी मां से। हिज पॉजिटिव एडिक्टिव बोलेंगे हम इसको, क्यों? क्योंकि मदर हमारा नाउन यहां पे दिया हुआ है। मदर टंग, मदर टंग मतलब मां की भाषा, आगे मातृभाषा। मेनली, अब अच्छा ये मेनली जो है, मेनली क्या है? मेनली सीखता है फ्रॉम हिज इंट्रैक्शन, क्या लिखा है? इंट्रैक्शंस विथ द मदर, मतलब इंट्रैक्शंस मतलब आपस में जो माँ के साथ रहता है वही चीज से सीखता है। अब ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये नाउन कर देंगे क्या? एकदम कर देंगे। विद द मदर, किसके साथ सीखता है? अपनी माँ के साथ। ये पूरा सही था, बस गलत क्या था? लर्न्स में। आगे बढ़े। आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग। हम तुमको मिस करते जब तुम दूसरे बिल्डिंग चले जाओगे। अरे बात अभी कर रहे हैं कि जब तुम दूसरे बिल्डिंग में चले जाओगे तब हम मिस करेंगे, बात तो भविष्य का है। और जब बात भविष्य का है तो कहीं भी शैल विल का प्रयोग नहीं है। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर इधर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल रहता है, शैल या विल रहता है, तो आगे वर्ब 1 और वर्ब 5 होता है, बस सिंपल। सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, आगे यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5। तो अगर ये रहा तब, तो आगे अगर देखें व्हेन यू मूव, यू मूव वर्ब का पहला फॉर्म, यू क्या है हमारा? प्लूरल। तो वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं लगता, क्योंकि एस लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है। तो ये सही हो गया, यू मूव।
लेकिन ये बोलेगा हम मिस करेंगे जब तुम दूसरा बिल्डिंग चले जाओगे, तो आई विल मिस यू होना चाहिए, हम मिस करेंगे। तो यहाँ आई के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा, और विल हो गया मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, अब हो गया ये सही। आई विल मिस यू, हम तुमको मिस करेंगे व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग, जब तुम दूसरे बिल्डिंग में चले जाओगे। अगर देखें यहाँ लिखा है शैल विल, उसके बाद सबका वर्ब का पहला फॉर्म लगा है, तो वहां क्या प्रयोग हो रहा है, शैल विल मॉडल के साथ शैल विल लग गया, विल लग गया आई के साथ, वर्ब का पहला फॉर्म है, आगे वर्ब का पहला फॉर्म है, कंडीशन भी सही हो गया। ठीक, आगे बढ़े। इट, अब इट क्या है हमारा, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट इट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या चाहिए, इसमें एस लगना चाहिए लास्ट में, यानी वर ना होकर के यहाँ क्या होगा, वाज। तो इस वर को काटेंगे और करेंगे वाज, इट वाज। अब देखते हैं गलत क्यों नहीं है, आगे वाला, इट वाज द फार्मर्स, द हमारा डिटरमिनर है, ये नाउन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इट वाज द फार्मर्स, ये फार्मर्स ही थे। हु वांटेड द गवर्नमेंट, जो चाहते थे, अब ये क्या है, वाज पास्ट टेंस का है, और जब पास्ट टेंस का आगे भी पास्ट टेंस है, ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन, ये फार्मर्स। अब ये जो वर्ब आता ना, अगर यहाँ पास्ट नहीं रहता तब यहाँ खेल होता, यहाँ सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल, वो फार्मर्स के हिसाब से लगाते, फार्मर्स प्लूरल है तो यहाँ वर्ब प्लूरल देते, वांट देते, अगर पास्ट में नहीं रहता तो वांट देते, अगर हम एस हटा दे फार्मर देते तो यहाँ वांट्स करते, क्योंकि हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है, एज वेल एज, टुगेदर विथ, ये सब पहले वाले के अनुसार लेता है ना, तो आगे फार्मर। अब वांटेड हमारा पास्ट का हो गया, सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ था, पास्ट में है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिटरमिनर है, गवर्नमेंट नाउन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद लगता है इन्फिनेटिव, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, टू इंक्रीज, ये सही है, वर्ब का पहला फॉर्म ही दिया है। द मिनिमम सेलिंग प्राइस, अब 3 वर्ड आ गया, हम बोले थे ए एन द, ए एन द के बाद एक वर्ड हो तो नाउन, 2 वर्ड हो तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन, अगर 3 वर्ड हो तो पहला एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन, तो यहाँ 3 वर्ड हो गया, द मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब 3 वर्ड हो गया तो कौन खेला लगेगा लास्ट का, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा, आगे बढ़ते हैं। एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, एंड एवरी लाइन, और प्रत्येक लाइन, इन द वर्क्स, अब यहाँ जो वर्क है, वर्क मतलब तो काम होता है, लेकिन यहाँ वर्क्स अगर हम एस लगा देना इसमें, अगर वर्क्स कर दे, थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। जैसे ये वर्क है तो ये काम है, लेकिन अगर वर्क्स हो गया तो कृति हो गया, कृति मतलब किताब तब जो लिखता है। जैसे हम उसी तरह से अगर बोले वाटर, तो इसका मतलब होता है पानी, लेकिन अगर हम कर दे वाटर्स, हालांकि वाटर तो पानी है, तो अनकाउंटेबल है, इसमें एस लगता नहीं है, लेकिन एस लगाने के बाद ये समुद्र हो जाता है, वाटर्स। उसी तरह से लिखे वुड मतलब लकड़ी, लेकिन अगर इसी तीर को करे वुड्स, एस लगा दे तो इसका मतलब जंगल, तो एस लगने के बाद पूरा पूरी क्या होता है, खेल बदल जाता है। तो यहां बोला है कि एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक लाइन इन द वर्क्स, कृतियों में ऑफ जॉन किट्स, जॉन किट्स का जो कृति लिखा हुआ है उसमें क्या है, एक्सप्रेस क्या है, इज अप्रिसिएशन, अपने अप्रिसिएशन को ऑफ नेचर्स ब्यूटी, किसका, नेचर की ब्यूटी का। थोड़ा सा अगर हम देखें, कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एवरी काम कर रहा हो, इच काम कर रहा हो, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। कोई भी सेंटेंस में अगर एवरी आ गया पहले, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, वर्ब आगे क्या लेगा हमारा, सिंगुलर, और जब सिंगुलर वर्ब लेगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेने के लिए उसमें एस तो लगना चाहिए लास्ट में, एस फॉर सिंगुलर। तो एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क्स, कृतियों में ऑफ जॉन किट्स, किसका, जॉन किट्स का। अब सवाल है यहाँ जॉन किट्स ये नाम है, जॉन किट्स, तो एक्सप्रेस जो है वो एक्सप्रेस वर्ब है। अब सवाल यहाँ एस तो लगा है, नहीं, एस नहीं लगा हुआ है, ये एक्सप्रेस पूरा वर्ब ही है, ठीक है, तो यहां करना पड़ेगा एक्सप्रेसेस। सवाल के खाली एस लगा देते तब, अरे खाली एस लगा देते, 3 को एस कैसे, कोई स्पेलिंग, कौन स्पेलिंग में आता है, तो इसलिए ई एस लगाना पड़ता है, ठीक है। और सबसे पहला कि रिसाला सब्जेक्ट ई वाला होगा और वर्ब, तो ऐसे समझते हैं जहां वर्ब है ना उसके पीछे चलते हैं, नहीं समझ में आया कि सब्जेक्ट कैसे, तो उसके जहां वर्ब है उसके पीछे चले, मिल गया प्रीपोजिशन ऑफ, तो उसकी सबसे पहले, उसके बाद पहले वाला होता है हमारा ये सब्जेक्ट। तो एवरी ऐसे भी याद रखते हैं ना, कोई भी सेंटेंस में अगर एवरी, ईच ये सब लगा ना, तो इसका मतलब वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और से एवरीथिंग, नथिंग ये सब आता है तो सिंगुलर है ना आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब ही लेगा, तो यहाँ एक्सप्रेसेस करना पड़ेगा। हिज हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हिज के बाद ये एप्रिसिएशन जो है नाउन है, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोले। किसका है, तो ऑफ नेचर्स ब्यूटी, नेचर का, एपोस्ट्रोफेस मतलब का, ब्यूटी, नेचर का, ब्यूटी का। तो एवरी जब आता है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, याद रखना है, एवरी, ईच, एवरीथिंग, समथिंग, ये सब जब आए तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एरर है ये समझ में। और हम बोले कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, यहाँ सीख लिए, लेकिन यहाँ एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए ठीक है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, यहाँ तक सही है। एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा? तो अगर नहीं करता तो हम कैसे लिखते? फिर वेरी वेरी गुड एरर। ये जो एरर है वो 2021, 22, 23 में जो पूछा गया है, सबसे मिलाकर के अभी एरर का ही सीरीज चल रहा है। ठीक है, हम एरर से पूरा ग्रामर सीखते हैं। इसमें ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, इसमें ये भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये देखने में मजा आएगा। तो आप क्या करें कि वीडियो को 10 मिनट देखें, 10 से 12 मिनट देखें। अगर लगे कि वीडियो अच्छा नहीं है तो आप क्या करें कि इसको डिसलाइक कर दें और फटाक से दूसरे स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ आप ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा बड़ा है इंग्लिश का, है ना, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। बढ़ते आगे। द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स कुड नॉट एक्सेस। थोड़ा सा यहाँ अगर देखें, द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, अब यहाँ आया है द, तो सबसे पहले इसका इतिहास को खंगाल लेते हैं कि द है क्या। तो द जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, यानी डिटर्मिनर द है क्या? एन नहीं है, द ए डिटर्मिनर, हाँ है, ए नहीं है, हाँ है, ये डिटर्मिनर ही है। डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो नाउन होता है। तो यहाँ देखिए द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट जो नया नया अभी भर्ती ले गया है। अब सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि ये रे साला ये क्या है। तो यहाँ 3 वर्ड लेकर के अगर हम चले, यहाँ तो 3 वर्ड हो गया। अगर हम 3 वर्ड लेकर के चले तो पहला वाला वर्ड तो हमारा नाउन होता है, लेकिन अगर 2 वर्ड रहे तो पहला वाला को हम कहते हैं एडजेक्टिव, दूसरा वाला को हम कहते हैं क्या? नाउन। लेकिन यहाँ 3 वर्ड अगर हम लेकर के चलें तो पहला वाला को हम कहेंगे एडवर्ब, दूसरा वाला को हम कहेंगे एडजेक्टिव और तीसरा वाला को हम कहेंगे नाउन। यही तीनों कहेंगे। तो यहाँ 3 वर्ड है, 1 2 3। तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, याद रखने के लिए कुछ कर लिए। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा नाउन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ द न्यूली है और एलवाई एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडवर्ब हुआ करता है, तो ये हमारा एडवर्ब है और एडवर्ब है तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। हम एक तरह से समझते हैं कि ये हमारा ये पूरा द न्यूली एडमिटेड जो भर्ती हुआ है ये पूरा नाउन समझ लेते हैं इसको। और नाउन समझने का ये हमारा एडमिटेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब होता है। तो अभी इस चीज को हम लगाना छोड़ देते हैं। ठीक, आगे अगर बढ़े तो यहाँ देखें द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, जो नए भर्ती हुए हैं, एक ही वर्ड है द न्यूली एडमिटेड। अब यहाँ अगर हम देखें एडमिटेड तो यह हमारा वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। हम बस इसको बताने के लिए वो लिखे हैं, इसको नहीं। अब आप लोग का सवाल रहेगा नहीं, यहाँ आप लिखे हैं कि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, लेकिन यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कैसे कर रहा है ये? एडवर्ब। तो सवाल कि एडवर्ब जो है ना ये इतना मस्त आदमी है, इतना अच्छा है कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और ये एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और ये एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सवाल हाँ ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है। जैसे वो बहुत मोटी लड़की है, कैसी लड़की है? मोटी। फैट का यूज करते हैं तो फैट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वो बहुत गरीब लड़का है, कैसा लड़का है? गरीब, तो गरीब जो हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो मान लेते हैं अगर गरीब एडजेक्टिव हो गया, गरीब क्या है हमारा? एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए था। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ हमको एडवर्ब देना पड़ेगा, एडवर्ब देना पड़ेगा ना, तो यहाँ एडवर्ब देना पड़ेगा। अब याद रखना है कि एडवर्ब होता कौन है? तो एलवाई इंडिंग वर्ड, 90% जो एलवाई इंडिंग वर्ड है ना वो हमारा एडवर्ब होता है। तो यहाँ जो एलवाई है वो हमारा 90% के अंतर्गत है और ये हमारा एडवर्ब है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 90% तो एलवाई इंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब है, लेकिन फिर 10% जो छूट जाता है हम उसको कैसे जान, वो क्या होता है? आजकल तो एसएससी कहीं 90% छोड़ के 10% में घुस जा रहा है। तो हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम नाउन में अगर एलवाई लगा रहे हैं तो जस्ट उसके पीछे चल जाएंगे, मतलब वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर नाउन में एलवाई लगाएं तो एडजेक्टिव बन जाएगा और अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाएं तो वो एडवर्ब बन जाएगा। अब बताइए अगर नाउन में एलवाई लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव बन रहा है, तो फिर एडवर्ब तो नहीं हुआ, वो तो एडजेक्टिव हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे लिखे हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड में ये तो हमारा क्या है? दोस्त, नाउन हुआ। और नाउन में अगर हम एलवाई लगा रहे हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन रहा है। तो एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये 10% के अंतर्गत आ जाएगा। जिसे मैन, मैन मतलब आदमी, अगर हम उसमें एलवाई लगा दें मेनली तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और जब एडवर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब नाउन ही तो बना है। नहीं सॉरी, मैन क्या है हमारा? नाउन है।
मैन, अगर एल वाई लगाए मेनली तो इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि मैन नाउन था और नाउन में एल वाई लगाए तो ये तो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये 10% के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी जितना एल वाई एंडिंग वर्ड है वो तो हमारा 90% एडवर्ब है, लेकिन 10% में वो आ जाता है कि नाउन में एल वाई लगाने के बाद वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो एल वाई एंडिंग वर्ड कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है ऐसा। और एडवर्ब तो जानते हैं 90% ज्यादा चांसेस एल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब का होता है। अब एडवर्ब हम बोले कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, यहाँ सीख लिए, लेकिन यहाँ एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए ठीक है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, यहाँ तक सही है। एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा? तो अगर नहीं करता तो हम कैसे लिखते? फिर वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इसमें दोनों चीजें खा देंगे। वेरी वेरी गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। कैसा है? अच्छा है। कैसा का जवाब कौन दिया? अच्छा। तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव, और वेरी ये हमारा क्या हुआ? तो एडवर्ब। अब बताइए कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। और ये वेरी हमारा क्या है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है ना। तो अब समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हमारा क्या हो गया? सही हुआ। और स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया, क्योंकि दा के बाद नाउन आता है, तो सही है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे बढ़े। अब ये कुड है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद हम जानते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ है मॉडल कुड, और कुड के बाद लिखा है कुड नॉट एक्सेस, और ये हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है। और जब वर्ब का पहला फॉर्म है तो पहला में कोई गलती नहीं मिला, और यहाँ तक कोई गलती नहीं मिला। कुड मॉडल था, और जब कुड मॉडल था तो यहाँ कुड लिखे, क्योंकि कुड पास्ट का है, एडमिटेड हमारा पास्ट का है। एडमिटेड है तो ये पास्ट का चला गया सेंटेंस, तो कुड भी तो पास्ट का होगा, और कुड पास्ट है तो यहाँ तक सही हो गया। मतलब पहला पूरा का सही है, और ये कुड के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ सही है। अब दा हमारा डिटर्मिनर है, और दा के बाद एक ही वर्ड है, और दा के बाद अगर एक वर्ड है तो हमारा नाउन होता है, तो दा के बाद नाउन है। यहां तक सही है। आगे देख लेते हैं। बिकॉज जोड़ रहा है, जोड़ने का काम करता है, क्योंकि दे, वे लोग, प्लूरल है, हैड। अब हैड है, इसका मतलब एच आया है। थोड़ा सा अगर हम देख ले तो क्या गलती था, तो आगे ये मिटा देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आगे और देख लेते हैं कि गलती क्यों नहीं है, कहाँ गलती है। तो लाइब्रेरी बिकॉज दे हैड, अब ये एच है। हम जानते हैं कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म और ये वर्ब का चौथा, ये दोनों का दोनों नामर्द वर्ब है। हम इसको नामर्द वर्ब हमेशा कहते हैं। ठीक है, क्यों नामर्द कहते हैं? क्योंकि ये जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के ही आएगा, लिंकिंग वर्ब, है ना। ये क्या लेकर के आएगा? हैव, हैज, हैड, कुछ भी लेकर के आएगा। बी का सभी रूप, इज, एम, आर, वाज, सब लेकर के आएगा। भरपूर भी वैसे ही करता है, वो कभी अकेले नहीं आएगा। जैसे वर्ब टू है ना, तो यहाँ इसके साथ कोई लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव बीन, कुछ नहीं है, सिंपल आ गया। लेकिन ये दोनों का इतना औकात नहीं है, ये लोग नामर्द है। ये लोग आएगा कुछ ले करके ही आएगा। एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, लेकिन एच के साथ तभी होगा जब वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो, मेन वर्ब का नहीं। ठीक। तो ये हैव है, हैड है, हैज है, इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एक गेट भी याद रख ले कि इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन ये तीन चारों लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए, मतलब मेन वर्ब और होना चाहिए इसका। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। तो एच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म गिवन दिया हुआ है, मतलब इसके हिसाब से यहाँ सही हुआ। येट जो है, येट अधिकतर लगता है परफेक्ट टेंस में, मतलब एच वाला में। परफेक्ट मतलब एच वाला ही होता है, तो येट अधिकतर इसमें लगता है, और येट जो है वहां पर हैड लिया हुआ, एच वाला दिया हुआ है, तो ये सही है। ठीक। और जब ये सही है, नॉट का सेंटेंस गिवन यहां तक सही हुआ। देयर आईडी कार्ड्स, अब ये देयर किसके लिए है? तो देयर दे के लिए है। दे प्लूरल है, और दे जब प्लूरल है तो दे हैड नॉट येट बीन गिवन देयर आईडी कार्ड्स, अभी तक वो अपना आईडी कार्ड्स नहीं लिए, तो दे देयर के लिए है। दे हमारा प्लूरल है, और देयर प्लूरल के लिए आता है। अगर यहाँ हिज आईडी कार्ड होता, हर आईडी कार्ड होता तो गलत होता। तो यहां तक सही हो गया। तो अब सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूरा सही है? थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना होगा कि कौन प्रीपोजिशन किसके साथ सटल आता है। तो जैसे प्रोन टू साथे होता है ना, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, अधेर टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, तो उसी तरह एक्सेस के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। तो यहीं पे गलती था, एक्सेस के साथ क्या लगता है? टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो गया एक्सेस टू द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेस टू। तो गलती क्या था? तो बी में गलती था, जो एक्सेस के साथ टू था। हम ग्रामर के हिसाब से पूरा ढूंढे, कहीं गलती नहीं मिला, लेकिन अगर याद करने वाले के हिसाब से देखें, एक्सेस के साथ हमेशा टू लगता है, तो एक्सेस के साथ टू यहाँ पे लगेगा। ठीक। तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन गलती नहीं था और कौन गलती था। आगे बढ़े। द शिप सिंक, द शिप सिंक।
द है हमारा डिटरमिनर, उसके बाद एक वर्ड है, और जब एक वर्ड है तो ये नाउन है कि सर यहां तक सही है, यहां तक आप सही कर दिए, 2 वर्ड आप सही कर दिए। सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंक का मतलब डूबना। एक होता है, 2 चीज होता है डूबना का मीनिंग, एक होता है सिंक और एक होता है ड्रोन। इसका ये होता है, इसका मतलब होता है डूबना, लेकिन निर्जीव चीज का डूबना, नॉन लिविंग का, और इसमें होता है सजीव चीज का डूबना। अब ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा ले ले, ठीक है। सिंक, इसका वर्ब 2 और वर्ब 3 सैंक सैंक, और इसका ड्रोन ड्रोन, खाली ईडी ईडी लग जाएगा, तो इसका वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है सैंक, ठीक। तो ये सिंक मतलब निर्जीव, नहीं याद होता है तो घर में जैसे बर्तन उर्तन धोने वाला रईस लोग सिंक लगाता है ना धोने खातिर, तो सिंक रहता है, सिंक में क्या धोते हैं, बर्तन ही तो धोते हैं, तो बर्तन तो निर्जीव है, तो सिंक मतलब निर्जीव चीज का डूबना। और यहाँ मेरा सिर्फ नाव है, नाव निर्जीव चीज है, तो यहाँ तक सिंक सही है। अब कहाँ डूबा, इन द सी, और सी के पहले द का प्रयोग हम करते हैं तो ये सही है, और कहाँ में, तो समुद्र में, तो में के लिए इन प्रयोग हुआ है, दूसरा का पूरा सही है। एंड हैड, एंड क्या करता है, ये बड़ा मस्त आदमी है, बड़ी दिन के बाद आया है, इसको आज छुछुंदर खोखोर देंगे। एंड क्या करता है, दोनों साइड बराबर काम करता है। क्या काम करता है कि अगर एंड के पहले अगर हम सिंगुलर लिखे हैं तो एंड के बाद भी हमको सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा, अगर एंड के पहले अगर प्लूरल लिखे तो एंड के बाद भी प्लूरल लिखना होगा, एंड के पहले अगर पास्ट टेंस है तो एंड के बाद भी पास्ट टेंस होगा, एंड के पहले अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कॉम्परेटिव डिग्री होगा, मतलब कुल मिला के दोनों बराबर करके रखना। ये बाजार में जो तराजू होता है ना तोलने के लिए, तो बीच में जो एंड है, एंड दोनों साइड बराबर करेगा, तो एंड के बाद देखें, एंड नो सर्वाइवर्स, एंड नो सर्वाइवर्स, ठीक है, जब डूब गया और कोई सर्वाइवर्स नहीं बचा, नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब कि एंड के बाद अगर देखें तो ये सेंटेंस पास्ट का है, लेकिन यहां देखें सिंक, ये वर्ब 1 है और ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया। लेकिन अगर ऐसे देखें ना तो ही गलत था। कैसे गलत हुआ, क्योंकि सिर्फ हमारा है सिंगुलर, सिप्स नहीं लिखल है, बहुत सारा नहीं ना है, तो सिर्फ है हमारा सिंगुलर, और वर्ब होना चाहिए था यहाँ सिंगुलर। जैसे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है, ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, डी फॉर कैट, ऐसे याद रख लेते हैं। और जब ऐसे याद रखते हैं तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जैसे इज लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, वाज हमारा लास्ट में एस है, सिंगुलर वर्ब है, हैज हमारा एस है, लास्ट में सिंगुलर वर्ब है, इट्स लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंक लास्ट में एस है तो हमारा सिंगुलर वर्ब है, और द शिप हमारा एक ही गो है, तो यहाँ सिंक्स होना चाहिए था अगर होता तो। लेकिन अगर एंड के बाद हम देखें तो ये पास्ट टेंस का बात किया है, तो यहाँ सिंक ना होकर के क्या होगा, ऐसे भी ये गलत हो गया ना। अगर हम देखते तो साला सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, मार दे गलत, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स होता तो उसमें फिर फंसते, तो यहाँ करेंगे सैंक, क्योंकि डूब गया, नाव डूब गया, ठीक है ये। और यह नो सर्वाइवर्स, ये नाउन का नाम दिया है, सही है। तो गलती मेरा क्या था, पहला में, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर, ठीक। उम्मीद करते हैं ये सही लगा होगा। तो अब 10 मिनट शायद हो गया होगा, आप इस बात से स्वतंत्र है कि स्किप करना है या आगे बढ़ना है। द कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप खाली याद कर रखें, डबल एम डबल टी डबल ई, यही याद रखना है। बाकी कमिटी में सीओ होता है और एक आई होता है, बस इतने देखना है आप। कमिटी का स्पेलिंग कभी नहीं भूलिएगा। क्या लिखना है, मिटा कर फिर से लिखते हैं, एक डबल एम लिखना है, एक डबल टी और डबल ई, ये खाली याद रखना बस। बाकी कमिटी होता है सीओ और आई, 2 चीज जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कमिटी, स्पेलिंग बहुत बार पूछता है इसका, याद रखिएगा। द कमिटी रिकमेंडेड, अब द हमारा डिटर्मिनर ये हो गया नाउन, कमिटी कौन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कमिटी फैमिली ये सब है ना, जूरी, ये सब क्या है, कलेक्टिव। द कमिटी रिकमेंडेड, वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सही है। द कमिटी रिकमेंडेड, कमिटी रिकमेंड किया क्या, दैट की द बिल, अब द फिर से डिटर्मिनर और ये बिल हमारा नाउन, ये सही है, कहाँ कोई गलती मिला। और द बिल, अब बी है और बी के बाद हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है और ये बी है, उसके ये सही है, बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और जब बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है ये सही है, तो ये हमारा है वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, और यहाँ इमीडिएटली एडवर्ब दिया हुआ है, मतलब ये सही। अरे साला ये तो कहीं गलती नहीं मिला, कैसे, एक बार और चेक कर लेते हैं। द के बाद नाउन है कमिटी, कमिटी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। रिकमेंडेड ये पास्ट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में चला गया, कमिटी रिकमेंड किया। दैट की
द के बाद नाउन है, द के बाद नाउन आता है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बी पास्ट, पास्ट टेंस है और यहाँ भी पास्ट टेंस है, ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, आगे चाहे पीछे, तो यहाँ हो गया एडवर्ब, ये सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। थोड़ा सा नो एरर छाटने में तकलीफ लगता है ना, हम लोग ऐसे स्टूडेंट सरकारी लिए खोजेंगे, चाहे गलत नो एरर भी रहे फिर भी गलत निकाल देते हैं, ऐसा। आगे बढ़े। ऑल दो ही वॉज सिंसियर, ऑल दो अधिकतर क्या करता है ना कि नेगेटिव सेंटेंस में आया करता है। ऑल दो नेगेटिव मतलब उसका मीनिंग ऐसा रहता है। ऑल दो ही हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब उसके अंत में एस लगेगा, तो वाज एस है, तो यहाँ तक सही हो, यहाँ तक सही हुआ, ठीक है। तो ऑल दो ही वॉज सिंसियर, हालांकि वो सिंसियर ही था, यहाँ तक सही हुआ। एंड हार्ड वर्किंग, और क्या था, मेहनत भी करने वाला था, अभी तक सही हुआ। एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ तक सही हुआ। उसके बाद ही कुड नॉट कॉन्फ्रंट, लेकिन वो सामना नहीं कर सकता था, क्या, ही है सब्जेक्ट, कुड क्या है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद हम बताएं कि क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो कुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, ठीक, वर्ब दिया हुआ है, वर्ब का पहला फॉर्म हिज बॉस मेनली। अब यहाँ के ये वर्ब है हिज बॉस मेनली। अब हमको ये मेन अभी हम बताए थे कि ये मैन क्या है। अब यहाँ एलवाई इंडिंग वर्ड वाला आप समझिएगा कि नहीं एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्रंट वर्ब है और वर्ब के लिए जिस तरह से यहाँ एडवर्ब आया था तो वर्ब के लिए यहाँ एडवर्ब है। अरे सही है, मार टेकला का ले लो, नहीं, क्यों, क्योंकि मैन है नाउन, मैन क्या है नाउन, और नाउन में एलवाई लगाने के बाद वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, हम बताए थे अभी इसके पहले, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और नहीं, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमको एडवर्ब चाहिए, ठीक। तो हमको वर्ब को क्वालिफाई कराना है, एडवर्ब को थोड़ी, तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करना, तो ये अब कॉन्फ्रंट तो वर्ब हो गया। अब हिज बॉस, अब हिज बॉस मतलब उसका बॉस, अब बॉस हमारा क्या है यहाँ, नाउन, बॉस क्या है हमारा, नाउन है। कैसे समझ लिए नाउन, क्योंकि हिज जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन आता है, अधिकार बताता है, तो हिज बॉस ये नाउन है। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन होता हिज तब नहीं होता। तो यहाँ पे क्या क्या मेनली, तो मेनली को ना करके करेंगे इन अ मैनली मैनर, इन अ मैनली मैनर लिख दे, इन अ मैनली मैनर, थोड़ा छोटा से लिखा हुआ है, इन अ मैनली मैनर, जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख दिया, इन अ मैनली मैनर, ठीक, ये होगा हमारा एडवर्ब, तब ये क्वालिफाई कर लेगा इसको। तो मेरा गलती कहाँ था, तो लास्ट नंबर में, यानी कि ए की बी की सी होगा ये, ठीक है, सी में गलती था। द हमारा डिटरमिनर नेक्स्ट में है, द हमारा डिटरमिनर, गवर्नमेंट हमारा नाउन, ठीक है, आगे बढ़िए। और द गवर्नमेंट है, ठीक है, और जब गवर्नमेंट है तो उसके साथ वाज का प्रयोग है, सही है, गवर्नमेंट सरकार जो है हमारा, सही है, किसी का नाम नहीं दिया तो वाजिन होगा। आगे अब थोड़ा सा यहाँ याद रखने वाला चीज आ जाता है तो वही किचकिच लगता है, डिफ के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, डिफ टू प्लस समथिंग, डिफ टू प्लस समथिंग का प्रयोग होता है हमेशा, डिफ टू प्लस समथिंग, तो यहाँ डिफ ऑन दिया है जो कि ये गलत है, यहाँ पर टू होगा, ठीक है, ये याद रखने वाला चीज हमको बहुत गुस्सा लगता है। तो डिफ टू द प्रोटेस्ट, तो ये प्रोटेस्ट कोई चीजें तो है, तो द प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है, एंड कंटिन्यूड विद इट्स प्लान, और ये अपने सब प्लान के साथ क्या रहा, कंटिन्यू रहा, ये वाज जो है वो पास्ट सेंटेंस में है, तो कंटिन्यूड में हमारा क्या हुआ, पास्ट में हुआ, तो ये सही हो गया। तो गलती क्या था, ये डिफ टू, याद रखने लो बहुत खराब है। आगे जैसी हैड रिटेन, हम बोले थे अभी कि एच के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सही है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब होगा, ठीक, लिंकिंग वर्ब आएगा तभी वर्ब थ्री लगेगा, तो वर्ब थ्री है, पहला वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द हमारा डिटर्मिनर है, एप्लीकेशन नाउन है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। देखिए कभी भी कोई सेंटेंस हो ना तो उसका एक स्ट्रक्चर अगर याद हो तो कर ले, एक बिफोर के बाद अगर वर्ब टू होगा तो उसके पहले वाला कोई भी, चाहे बिफोर पहले लिखा ले तो उसके कुल मिला के बिफोर के तुरंत बाद वर्ब टू होगा, और बाकी वाला में हैड प्लस वर्ब थ्री होगा, बाकी वाला में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब थ्री। तो बिफोर अगर हम देखें तो बिफोर के बाद क्या लिखा है, बिफोर के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और बिफोर के तुरंत बाद ही हमको वर्ब का दूसरा चाहिए, तो लिखा है बाद वाला सेंटेंस में हैड चाहिए था, हैड रिटन है, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो क्या है, तो जोशी हैड रिटन द एप्लीकेशन बिफोर यू केम, तो ये भी नो एरर हो गया, ठीक है, ये होता है। इसी तरह से सिंस भी होता है, याद रख लीजिए, इसी तरह से सिंस भी है, इसी तरह से सिंस भी है, ठीक है।
इसी तरह से सिंस भी है और इसी तरह से बिफोर भी है कि बिफोर के जस्ट बाद वर्ब टू चाहिए, बाद वाला सेंटेंस में हेड चाहिए। तो बिफोर के तुरंत बाद हमको वर्ब टू है, बाद पहले वाला हो चाहे बाद में लिख दे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, हेड होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द इंस्ट्रक्टर मेड, द फिर से डिटरमिनर, इंस्ट्रक्टर हो गया हमारा नाउन। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है सिखाने वाला। मेड, द स्टूडेंट्स, पहला वाला में तो सही है कि द इंस्ट्रक्टर मेड द स्टूडेंट्स, मेक द स्टूडेंट्स मतलब कुछ बना रहा है, कुछ सिखा रहा है, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेड है तो वर्ब टू है, यानी कि सेंटेंस क्या है, पास्ट में। ठीक है, द स्टूडेंट्स किसको, द डिटरमिनर है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल हो गया तो ये नाउन के रूप में है, यहां तक सही हो गया। टू सॉल्व, अब यहाँ ना थोड़ा सा गलती क्या हो गया कि मेड के साथ टू दे दिया, जैसे हम एक भी लिख देते हैं मेड हो, मतलब मेक लिख देते हैं, वो तो पास्ट बना दिया है। नीड हो, बीड हो, लेट हो, यही सब होता है। मेक, नीड, बीड, लेट, ये सब के साथ ना अगर एक्टिव वॉइस में ये प्रयोग हुआ है तो इसके साथ टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर यही चीज पैसिव वॉइस में है तो इसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर ये एक्टिव वॉइस में तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर पैसिव में तो टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ एक्टिव में है, ये पैसिव में है ही नहीं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है वही सिखा रहा है, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, और वही जब सिखा रहा है तो फिर मेक का ही वर्ब टू दिया है, तो ये टू यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में है, और एक्टिव में है तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट्स। कितना अंदर सीखना है, तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर सीखना है। तो हम सीख लिए कि यहाँ पर उतना के सामने मेक, नीड, बीड, लेट ये सब के सामने कभी भी एक्टिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर पैसिव होता तो कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट, ठीक, लुक के साथ एट लगता है प्रीपोजिशन के रूप में, तो पहला वाला सही है। देखते हुए, लुकिंग एट, लुकिंग एट क्लाउड्स, बादलों को देखते हुए। जब भी कोई भी चीज अगर जिरंड से चालू हो, आईएनजी से चालू हो, तो हमेशा उसमें ते हुए मीनिंग निकलता है। डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की, है ना। ईटिंग बॉय, खाता हुआ लड़का। तो लुकिंग एट, देखते हुए क्लाउड्स, बादलों को। इन द स्काई, अब द स्काई के पहले तो द लगता है, सही है। कहां पर, स्काई में, ये सही हुआ। ठीक, आई, मैं, आई थिंक, मैं सोचा, इट विल रेनिंग, कि ये वर्षा हो रही होगी, अभी होगा, तो यहाँ इट है। ठीक है, विल हमारा क्या, मॉडल, मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म दिया है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, रेन। आसान लग रहा है, आगे। द स्टेशनरी, थोड़ा ये देख लेते हैं सही है कि नहीं है। द डिटरमिनर, ये नाउन, सवाल स्टेशनरी सही है, हाँ। एक दो को स्टेशनरी होता है, एक होता है स्टेशनरी और एक होता है स्टेशनरी। हम स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको स्पेलिंग याद रहता है इससे। ये स्टेशनरी का मतलब होता है गतिहीन हो जाना, एक जगह रुक जाना, स्थिर हो जाना। हम लोग नारी को देख करके क्या हो जाता है, स्थिर हो, अरे बेटा कते मस माला, ऐसे करते हैं। तो स्टेशनरी, नारी को देख के हम लोग स्थिर हो जाते हैं। लेकिन स्टेशनरी मतलब होता है वही पेंसिल, रबड़, कलम, ये सब जो आ जाता है उसको स्टेशनरी में बोलते हैं। ठीक, तो पेंसिल, रबड़, कलम है। द स्टेशनरी वाज, ठीक है, द स्टेशनरी वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां तक कि बांटा गया। ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब, और ये इवनली क्या हो गया, एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी ये कलेक्ट में आता है, इसलिए आप वाज को रखें, कलेक्टिव है ना, सिंगल है, टीम के साथ सिंगुलर होता है, उसी तरह स्टेशनरी सिंगुलर होगा। हाँ, अलग अलग नाम लिखते हैं, मेटोनी, पेंसिल, कटर, तो फिर वह वर्क कर देते हैं। तो यहाँ स्टेशनरी सबको बोल दिया कलेक्टिव में, तो द स्टेशनरी वाज, तो पहला वाला सही हुआ। इवनली एडवर्ब है या डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब है, ये भी सही हुआ। अमंग ऑल द पुअर चिल्ड्रन, किसके बीच बात, अब यहाँ है पुअर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, और यहाँ पे क्या लिखा है, अमंग। तो एक होता है अमंग, एक होता है बिटवीन, और ये बिटवीन लगता है दो के बीच में बांटते हैं तब, और अमंग लग जाता है दो से ज्यादा में बांटते हैं तब। यहाँ तो बहुत सारा चिल्ड्रन है, यानी दो से ज्यादा में बांट रहे हैं और दो से ज्यादा में बांट रहे हैं, तो यहाँ अमंग है। अब किसके बीच बांट रहे हैं, एक ऑल आया है, तो ऑल के बाद ना हमेशा द का प्रयोग होता है, ऑल के पहले द का प्रयोग नहीं होता, द ऑल नहीं होता। हाँ, अगर होल होता, होल, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, ऑल के बाद द है, और पुअर चिल्ड्रन मतलब गरीब बच्चों में बांटा गया। तो यहाँ क्या है ना, कभी भी हम लोग देखते हैं कि जब भी ऑल द चिल्ड्रन आता है, ऑल, तो हमेशा जो आंसर होता है वो अमंग ना होकर के अमंगस्ट होता है। अमंग ना होकर के क्या होता है, अमंगस्ट होता है। लेकिन एसएससी क्या किया है कि इसका आंसर दे दिया है
नो एरर। तभी नीतू मैम भड़की थी कि ऐसे कैसे हो जाता है, मतलब और भी क्वेश्चन गलत था कि हम पढ़ाया और एसएससी नो एरर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अमंगस्ट होता तब सही होता, लेकिन एसएससी वहां नो एरर कर दिया है। ठीक है, हालांकि सब पढ़ता तो नीतू मैम का ही बुक से है, लेकिन कोई अब भांज देता है वीडियो में आकर के कि हम नहीं अपना बुक निकाले, कोई भी टीचर बोलता है कि हम अपना बुक निकालें। ठीक है, निकाला होगा, लेकिन सहायता कहीं ना कहीं वहां से तो लिया जरूर होगा, क्योंकि इतना गहराई है बुक में ऐसा। तो हाँ, बहुत गहराई है। उनका क्लास नोट सोच है, उनका वो वॉल्यूम जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर वाला, वो हो बहुत गहराई है बुक में। वो खाली फेंकने वाला फेंक देगा कि नहीं हम ऐसे किए वैसे किए, तो ये कहने के लिए। उनका बुक है सामने इंग्लिश का, खास करके कंपटीशन के लिए नहीं है किसी का। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो यहाँ अमंगस्ट होता, लेकिन नो एरर है, तो अभी हम नो एरर कर दिए हैं, लेकिन अमंगस्ट होता हम बता दिए। आगे आई हैड प्रेइंग। अभी हम बोले थे कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, पहल के पता चल गया कि एच के साथ वर्ब 3 आना चाहिए, एच के साथ प्रे नहीं प्रेड होना। क्या होगा? प्रेड। तो पहले तो गलत हो गया ये। आगे देख लेते हैं सही क्यों। टू गॉड, किसके लिए कर रहे? गॉड के लिए। फॉर योर गोल्डन फ्यूचर, तुम्हारे एक सुनहरे भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रेड किए थे भगवान से। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ काउंट नहीं कराया गया है। गोल्डन फ्यूचर है, योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आ गया नाउन के प्रयोग गोल्डन फ्यूचर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर किसके लिए है? तो तुम्हारे लिए बता रहे हैं, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, वो फॉर का प्रयोग है। ठीक है, तो ये तो आसान था कि एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। आप इतना देखेंगे, इतना देखने के बाद अगर लगता है कि नहीं टाइम पास हो रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि वीडियो को डिसलाइक बटन में आइटा पकड़ फेंक के मार। आज कम लिखा हुआ इसलिए कि थोड़ा बड़ा भी था, और जगह फिर समझाने के लिए आज हम छोड़े हैं। थोड़ा गिजिर बिजिर हो जाता था, इसलिए पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड कि वेयर डज ऑस्ट्रिच कम फ्रॉम? क्या तुमने कभी सोचा कि ऑस्ट्रिच जो है वो कहाँ से आया? वेयर डज कहाँ से आया होगा? तो सवाल यहाँ स्टार्ट किया है हैव से। क्यों? क्योंकि जो एच है और वॉन्डर्ड लिखा हुआ है, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। सवाल एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो ये एच है कौन कौन? तो एक हैव है, एक हैज है, और एक हैड है। ये तीनों के साथ हमको हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, लेकिन तब चाहिए जब ये हैव, हैज, हैड और लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो। तो सवाल ये पूछ रहे हैव यू वॉन्डर्ड। अब वॉन्डर हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये हमारा मेन वर्ब है, और हैव यहाँ हो गया लिंकिंग वर्ब। तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब ये सही है, इसके वजह से ये सही है। ये दोनों देख लेते हैं। यू हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ सही है, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव, ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए लिंकिंग वर्ब पहले। और जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिंकिंग वर्ब पहले दे चुके हैं, यू है, हैव वॉन्डर्ड साथ में है, तो क्या कभी तुमने सोचा कि कहां से आया होगा? तो इसका मतलब है कि ये पहला पार्ट मेरा सही है, पहला पार्ट मेरा सही है, कहीं गलत नहीं है। और पहला पार्ट में यहां तक मेरा सही है, सॉरी यहीं तक सही है, दूसरा पार्ट भी मेरा हमारा सही है, दूसरा पार्ट भी सही है, क्योंकि ये यू किसकी वजह से आया? यू है, यू की वजह से हैव आया, और हैव के एच की वजह से वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए था, वर्ब का तीसरा फॉर्म आया है। तो इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। आगे देखते हैं कि सही है कि नहीं। जब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू एवर वंडर, क्या कभी तुमने देखा, और जब क्या कभी तुमने देखा तो यह हैव हुआ है, और क्या कभी तुमने देखा का क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क अभी सही है, क्योंकि सवाल पूछे थे इसलिए क्वेश्चन मार्क चाहिए। और जब क्वेश्चन चाहिए था कि कहां से आया है, ऑस्ट्रिच कम फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब है कहां से आया है, तो ये सही है, और कम सही है कि कहां से आया है वो क्या तुमको भी पता है? तो कम फ्रॉम यहां तक सही है। ऑस्ट्रिच, अब यहां ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच क्या है? कम फ्रॉम, कहां से आया। तो यहां तक अभी तक हम देखें कि ये पार्ट में गलती नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क का जरूरत है, दे दिए कम फ्रॉम कहां से आया ऑस्ट्रिच, उसके बारे में कह रहा है, तो ये सही है। इसका मतलब ये सही है, ये सही है। वेयर सवाल पूछ रहे हैं कि वो कहां से आया है, यहां तक सही है। लेकिन अगर हम देखें डज ऑस्ट्रिच कम फ्रॉम, अगर हम ऑस्ट्रिच देखें तो ऑस्ट्रिच तो प्लूरल है। अगर एक तरह से देखें, हम दो तरीके से बता रहे हैं कि कैसे छाटते हैं, हम कैसे बता रहे हैं। ऑस्ट्रिच तो हो गया, बहुत सारा ऑस्ट्रिच का बात है, और जब बहुत सारा ऑस्ट्रिच का बात है तो ये हमारा सब्जेक्ट जो हुआ, वो हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल। इसीलिए तो यहाँ कम लिखा हुआ प्लूरल, नहीं तो कम्स होता सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर होता है, वर्ब एस लगाने के बाद तो सिंगुलर होता है।
जैसे इज लास्ट में एस है सिंगुलर, ये ट्रिक है। वाज लास्ट में एस है तो सिंगुलर, हैज लास्ट में एस है तो सिंगुलर, कम्स लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर। लेकिन यहाँ बहुत सारा स्टिच का बात है, और जब यहाँ जो इसका बात हुआ है बहुत सारा का, तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, प्लूरल। और वर्ब में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब में, कि जब उसमें ऐसे लगता है तो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ अगर प्लूरल का बात है तो फिर ये कहा, ये तो सिंगुलर हो गया, ये तो ऐसे भी गलत हो गया, ये तो गलत ही करना था, गलत हो ही गया। और नहीं तो सबसे पहला कि जब हम सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के बाद हमको एक बार सवाल पूछते हैं, तो जब एक बार सवाल पूछते हैं तो दो क्वेश्चन मार्क वाला सवाल नहीं आना चाहिए। जैसे हम बोले ही इट्स, वह खाता है, ही इट्स वह खाता है, तो हम उसको अगर हम लिखे तो ही सिंगुलर है तो डज दिए, डज ही इट। अब सवाल इट्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि डू, डिड और डज ये तीनों के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। डू डज डिड के साथ क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, इसीलिए डज के साथ हम पहला फॉर्म दिए हैं। तो डज ही इट, क्या वो खाना खाया, तो डज क्या काम करता है, क्वेश्चन पूछने का। हैव क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का। जितना लिंकिंग वर्ब है अगर वो सब्जेक्ट के पहले लगा तो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, और जब क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो यहाँ तो सवाल पूछा ही रहा है हैव से, तो फिर ये डज क्या शकरकंद का दिल दे रहे इसको, तो इस डज को क्या करना है, हटाना पड़ेगा, गलत है ये। अगर नहीं तो ये भी दिमाग है, स्टेशन प्लूरल है तो फिर सिंगुलर क्या कर रहा है, बहुत सा सभी का बात हो रहा है, तो इसको हटा दो। आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं पहला वाला धक से धोंक दिए होंगे। द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर, द करंट स्टेट, अभी वर्तमान स्थिति, करंट स्टेट यहाँ राजी नहीं होगा, वर्तमान स्थिति जो है ऑफ द लिटरेचर, किसका, साहित्य का, जो वर्तमान स्थिति है साहित्य का, ऑन द इफिकेसी, इफिकेसी का मतलब आप लिख ले प्रभावशीलता, प्रभाव, प्रभावशीलता, द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर। अच्छा पहला में तो कोई गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि द हमारा क्या होता है, द हमारा है डिटर्मिनर, और जब द डिटर्मिनर है तो उसके बाद हमको नाउन का जरूरत होता है, और लिटरेचर हमारा नाउन ही है, लिटरेचर क्या है, नाउन ही है, तो वो सही है। जैसे यहां लिखा हुआ का द हमारा क्या, डिटर्मिनर, ए भी डिटर्मिनर, एन भी डिटर्मिनर, द भी डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड है तो हमारा नाउन हो गया। दो वर्ड है तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन। अगर तीन वर्ड है तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव, तीसरा वाला नाउन होना चाहिए। तो द लिखा हुआ है मेरे पास, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, इसका मतलब वो नाउन है, सही है, नाउन तो है लिटरेचर साहित्य, ये वाला सही है, ये पोर्शन पूरा सही है। द करंट स्टेट, वर्तमान स्थिति का बात कर रहा है, और जब वर्तमान स्थिति का बात कर रहा है द करंट स्टेट लिखा है, ये सही है। ऑफ द लिटरेचर, ऑफ के बाद, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, हमेशा आईएनजी लगता है, और नहीं तो अगर प्रीपोजिशन है तो ऐसे याद रखिए कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। लेकिन यह वर्ब ना करके कोई नाउन आया तो लिटरेचर नाउन ही तो है, तो ठीक है, पहला सही है, पहला कोई गलत नहीं है। लंबा क्वेश्चन देकर के घबराना नहीं, क्या, ऑन द इफिकेसी, प्रभावशीलता पर, प्रभावशीलता पर, ठीक है, द इफिकेसी अभी तक सही है। अंडर, अंडर मतलब के अंदर, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान, संज्ञानात्मक, बिहेवियरल थेरेपी मतलब, बिहेवियर मतलब व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल्स, प्रत्येक के लिए, फॉर इंडिविजुअल, हम बोले फॉर के प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, और नहीं वर्ब आया तो आईएनजी, तो ये तो नाउन हो गया, फॉर इंडिविजुअल्स, प्रत्येक के लिए, विथ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब जो चिंताजनक विकार जो उत्पन्न होता है उसके लिए सजेस्ट करता है दैट कि इट इज अ प्रोमाइसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, कि ये जो है वो एक प्रोमाइसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन है, मतलब कहने का मतलब ये एक आशाजनक होगा कि ये ठीक कर देंगे, आशाजनक प्रभाव होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां से अगर देखें, ये तो बीमारी का नाम है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, तो किसके लिए, अभी जो व्यवहार, अभी जो स्थिति है किसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो स्थिति है वो क्या है, कि वर्तमान स्थिति में किसका, बीमारी का बोलते हैं कि बीमारी के अंदर बोलते हैं, बीमारी का बोलते हैं ना, तो हम क्या बोले कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब संज्ञानात्मक ज्ञान का होना चाहिए, कि संज्ञानात्मक ज्ञान का प्रभावशीलता, इफिकेसी मतलब क्या होता है, प्रभावशीलता, तो संज्ञानात्मक ज्ञान का प्रभावशीलता, कि संज्ञानात्मक ज्ञान के अंदर प्रभावशीलता। अगर हम उसको हटा करके अगर बुखार लगा दे, बुखार का बुखार का प्रभावशीलता या बुखार के अंदर प्रभावशीलता, तो जवाब आएगा बुखार का होगा,
क्योंकि बुखार का क्या बोलते हैं प्रभावशीलता होगा। तो ये बीमारी का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। थोड़ा सा यहाँ मीनिंग जानना होता है इसका कि संज्ञानात्मक व्यवहार का थेरेपी का प्रभावशीलता जानना है, तो का मीनिंग आना चाहिए, तो अंडर की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा खाली लंबा था, लेकिन अगर हिंदी थोड़ा सा करना इसका था, है ना। हम इसको क्या बोलते हैं, उसको टफ की गिनती में रख दिए। आगे हम बोले कि आ के बाद ये तीन ए एन द डिटर्मिनर है, टैग वर्ड है 1 2 3, लगा लीजिए कौन वाला होगा। आगे अब इट हमारा क्या था, सिंगुलर, और जब इट सिंगुलर था तो ये इज हमारा क्या हुआ, सिंगुलर। ये तो सही हो गया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, ये तो पूनम, अच्छा पूनम लिखा है ना, पूनम यूजुअली सिट्स, वो अधिकतर क्या होता है ना, यूजुअली सीट्स बैठती है इन अ फर्स्ट रो, हमेशा फर्स्ट रो में, इन द वीकेंड, सप्ताह के अंत में, इन वीकेंड कॉन्फ्रेंस, सप्ताह जो वीकेंड कॉन्फ्रेंस होता है उसके अंत में। अच्छा, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब जो ऑर्डर बता रहा है, जिसे फर्स्ट ऑर्डर बता रहा है, सेकेंड ऑर्डर बता रहा है, थर्ड ऑर्डर बता रहा है। कार्डिनल नंबर का मतलब 1 2 3 4 ऐसे याद रख लीजिए कि कार्ड में जो लिखा है वही। मल्टीप्लिकेटिव नंबर मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, बस यही सब। और आगे TRIPLE लिखा है, डबल आर मत समझिएगा, TRI है। तो वो होता है, ठीक है। और ये सीक्वेंस भी ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, कि जब 3 नंबर का प्रयोग हो तो पहले ऑर्डिनल होना चाहिए, फिर कार्डिनल होना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए। और अगर क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में कार्डिनल नंबर पहले लिखा, ऑर्डिनल बाद में कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि जितना भी ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जितना भी ऑर्डिनल नंबर होता है उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा होता है, जितना भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले क्या प्रयोग करते हैं, दा का। जितना भी ऑर्डिनल नंबर है क्या प्रयोग करते हैं, दा का। तभी तो बोलते हैं द फर्स्ट प्राइस प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोलते हैं ना। तो दा लगाते हैं हम ऑर्डिनल नंबर में। और जब ऑर्डिनल नंबर देखे तो फर्स्ट, ये क्या लिखा हुआ फर्स्ट, उसके पहले हमको दा चाहिए, तो फिर ए क्या कर रहा है, शकरकांत, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दा। तो पूनम जो है यूजुअली बैठा करती है कहाँ, वीकेंड कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट रो में। आगे हॉल एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह। अब आगे देख लेते हैं कि पूनम यूजुअली सिट्स। अब पूनम, अब देख लेते हैं कि गलती क्यों नहीं था, आगे जो गलती था वो तो बता दिए। अब पूनम हमारा क्या है, सिंगुलर, और जब पूनम सिंगुलर है तो हमको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जिसके अंत में एस लगता है, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे याद रखते हैं। तो पूनम सिंगुलर है, यूजुअली जो है, सॉरी सिट्स जो है वो सिंगुलर है, कोई बात नहीं, ये सही है, हमेशा बैठा करती है यूजुअली, अधिकतर। तो पूनम यूजुअली सिट्स बैठा करती है, यहां तक तो सही हो गया। इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमको जो चाहिए मिल गया। ए क्या है, ये हमारा डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद 2 वर्ड है, फर्स्ट रो, तो ये हमारा हो जाएगा नाउन के रूप में काम करेगा, और फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, कैसा रो, पहला रो, जो कैसा कैसे का जवाब दो एडजेक्टिव होता है। तो ये सही हो गया, खाली आके जगह दा की। इन द वीकेंड, कब, तो वीकेंड में, द हमारा फिर से हो गया डिटर्मिनर, वीकेंड एडजेक्टिव, कॉन्फ्रेंस नाउन हो गया, तो ये सही है, कोई गलती नहीं है। हॉल एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते, ये तो बचपन से सुनते होंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और अभी बताइए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, तो ये बेस्ट के पहले क्या लगेगा, दा। ऐसा नहीं कि हम सवाल खुद लिख करके आए हैं, ये सवाल सब प्रीवियस ईयर का, हम एक भी सवाल चेंज नहीं किया, यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, कभी नहीं। आगे, द रिच शुड हेल्प पुअर, अमीर लोगों को चाहिए मदद करना, किसको, गरीब को। थोड़ा सा अगर हम यहां देखें, अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर हम लिखे पुअर तो इसका मतलब हुआ गरीब, गलत। देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम लिखे रिच, ये क्या है, हमारा सबका सब एडजेक्टिव है, जितना लिख रहे हैं सबका सब एडजेक्टिव लिख रहे हैं हम, जितना लिख रहे हैं सब क्या लिख रहे हैं, एडजेक्टिव। ब्लाइंड, पुअर, रिच, ब्लाइंड। अगर इसमें अगर लैम्प, और बहुत सारा है, जितना भी हो सकता है जो एडजेक्टिव है, अगर हम इसमें पीपुल को बताना स्टार्ट करें तो पीपुल कैसे बनेगा। अगर हम लिखें इसमें, फिर से लिख देते हैं हम, पुअर, रिच, ब्लाइंड, लैम,
ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन क्या वो लोग बता रहा है? नहीं। जब हम कोई भी एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो वो ग्रुप को डिनोट करने लगेगा। जैसे पुअर मतलब गरीब, द पुअर गरीब लोग। रिच मतलब अमीर, द रिच अमीर लोग। ब्लाइंड मतलब आंधर, द ब्लाइंड आंधर लोग। लैम मतलब लंगड़ा, द लैम मतलब लंगड़े लोग। तो जब आर्टिकल लगता है तब तो लोग को बताता है, गरीब तो नहीं। जैसे अब हम लिखे कि दिस स्कूल इज दिस स्कूल इज फॉर ब्लाइंड। दिस स्कूल इज फॉर ब्लाइंड। ये स्कूल अंधर के लिए है? नहीं। हम बताएं कि ये जो स्कूल है वो अंधा नहीं है, अंधे लोगों के लिए। जब अंधे लोगों के लिए है तो इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा? द। लोगों को बताएगा कि दिस स्कूल इज द मतलब फॉर द ब्लाइंड, किसके लिए? अंधों के लिए। या फिर द स्कूल, अगर दिखा के बोल रहे तो द स्कूल ज्यादा सटीक था वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को बता रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि द रिच अमीर लोगों को, ए भाई सही हो, शुड हेल्प मदद करना चाहिए। शुड हमारा क्या? मॉडल। मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ए सही है। हालांकि यहां दिया नहीं है, यहां पर ऐसे होता, द रिच शुड हेल्प, द रिच शुड हेल्प। ये मॉडल के बाद वर्ब का, ये तो सही हो गया, द रिच अमीर लोग, अमीर लोगों को शुड हेल्प मदद करना चाहिए। ये मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा भी सही। किसको मदद करना चाहिए? गरीब, गरीब कि गरीब लोगों को? गरीब लोगों को। और लोग बताने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहां द छूटल है कि अमीर लोगों को, गरीब लोगों को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। आगे, लाइसा शुड होल्डिंग। हम अभी बताएं कि लाइसा ठीक है, कोई बात नहीं। शुड हमारा क्या था? मॉडल। मॉडल के बाद क्या प्रयोग करना था? वर्ब का पहला फॉर्म। यह हमारा क्या? शुड मॉडल। मॉडल के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म। तो वर्ब का चौथा फॉर्म ये कब आ रहा है? नहीं, हटा देते इसको, तो क्या करना पड़ेगा? होल्ड। जब होल्ड है, आ डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड आने नाउन है, मीटिंग नाउन ही तो है, आ मीटिंग। इन प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन या तो वर्ब नाउन है, कोई बात नहीं है। द प्रेम ऑडिटोरियम, तो प्रेम कहां का? तो प्रेम हो गया, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम नाउन हो गया, आगे का एडजेक्टिव हो गया। टुमारो, कल का बात कर रहे हैं, टुमारो इवनिंग का। तो ये सही हो गया। तो यहाँ गलती क्या था? मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो होल्डिंग को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। हालांकि ये 6 ही है, आज लंबा, एक ठो लंबा था, इसके कारण से नहीं लिखे, समझाने का जगह नहीं था इसलिए। लेकिन ग्रामर बहुत था इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कौन ऑप्शन हुआ, ये मजा तो आया ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आएगा कि कौन नहीं है तो क्यों नहीं है जानने में। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।